देखने वाले जितने मेरे श्रोता हैं। अच्छा, और नई फिल्म की जो घोषणा है ना, उसके बारे में हाँ पक्का। चलो खेसारी जी, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चैनल को देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं, सबका पैर छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हमारी कोई भी मूवी, हमारी कोई भी बात, हमारी कोई भी गाना, हमारी कोई भी फिल्म सुपरहिट नहीं होती है। इसलिए आपका आशीर्वाद हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। सारे हीरो, सारे हीरोइन, सारे टेक्नीशियन, सारे चैनल, सबके लिए आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा आगे। आज के मौके पर एक्शन राजा के ट्रेलर लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? एक्शन राजा एक बहुत अच्छी मूवी है। देखिए, ट्रेलर देखने के बाद लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि तेज लड़का हगते में चिन्हा जाला। हमने एगो कहावत कहेला लोग, पुरानिया लोग। तो जिस हिसाब से ट्रेलर है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि फिल्म भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक्शन इतना अच्छा है, क्योंकि नाम के हिसाब से जो चीज़ें उसमें लगी, एक्शन ऑसम है और माइंड ब्लोइंग। हिंदी इंग्लिश सही थोड़ा सा। तो हिंदी फिल्म में किस सितारे से आप प्रभावित हैं? मतलब इतने सारे एक्शन स्टार हैं, अक्षय हैं। सबसे पूछिए तो मेरा नेचर एक्शन वाला है, ये नहीं है। मैं गोविंदा जी को बहुत लाइक करता हूँ। मेरे आदर्श गोविंदा जी हैं हिंदी फिल्मों से, और मैं उनकी फिल्मों को बहुत देखता हूँ। इसलिए मैंने कहीं डांस नहीं सीखा, मैंने गोविंदा जी की फिल्म देखकर मूवमेंट सीखा और उनको ही फॉलो करता हूँ। तो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत बेहद पसंद है, जो मेरी मिट्टी से आती है, जो मेरे घर परिवार की कहानी होती है, क्योंकि मैं उसी मिट्टी से आया हूँ और वही मिट्टी मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। शायद मुझे बिहार के लोगों ने स्टार नहीं बनाता, मेरे गाने नहीं सुनते, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो यहाँ आने के बाद मैं चीज़ों को भूल जाऊँ तो ये भी मेरे खून में नहीं है। खेसारी जी, अभी जो बंद हुआ है 500,000 करोड़, तो आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। बहुत हैं। तो कितने मेरे पास तो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं होंगे जितने मेरे पास हैं, क्योंकि मेरी करोड़ों पब्लिक है, और करोड़ों पब्लिक के पास जितना पैसा है वो कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। तो उनकी संपत्ति मेरी संपत्ति है। कुछ कहना चाहेंगे ये डिसीजन के बारे में मोदी जी का? मैं कहना यही चाहूँगा कि सरकार जो भी कानून चलाती है या जो भी फंड रिलीज होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे आम पब्लिक को होता है, उन गरीबों को होता है। कोई भी करोड़पति या कोई भी नेता अगर लाइन में लगता हुआ नजर आए तो मुझे कोई बता दे। एक भी करोड़पति आदमी, चाहे वो खेसारी लाल हो या दिनेश लाल यादव हो या पवन सिंह हो या यश मिश्रा हो या काजल रघवानी हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो, एक आदमी अगर नजर आया हो कहीं लाइन में लगते हुए तो कोई मुझे बताए। और कितने घंटे तक लाइन में लगे हैं, धूप में खड़े रहते हैं। तो वो सारी चीजें जो भी सरकार फंडा रिलीज करती है, सबसे ज्यादा तकलीफ आम पब्लिक को होता है। एक केला बेचने वाले के पास आपको लगता है ब्लैक मनी होगा? एक आलू बेचने वाले के पास होगा? नहीं होगा। सर, अगर मुर्दे को हल्का करना है ना, तो बाल काटने से हल्का नहीं होता है, गर्दन काटना पड़ता है। कमाया होगा, वो भी आज टेंशन में है कि यार मेहनत से कमाई हुई जो पैसे है, सारा चीज़ें, फिर तो वो सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तकलीफ मैं सरकार से विनती करूँगा कि सरकार कोई भी चीज़ें रिलीज करने से पहले एक बार उन गरीबों की तरफ ज़रूर देखे जिनके वोटों से सरकार बनती है, और जिनके वोटों से आज हम बड़ी कुर्सी के हकदार होते हैं। आज उनको ही तकलीफ दे दे, कभी वोट देने के लिए, कभी नोट लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आज जिसके घर में शादी है, 2-2.5 लाख रुपये अगर वो घर में जमा किया होगा और आज उसको 4,000 से 5,000 मिलेंगे, उसकी क्या स्थितियां होगी। आज नॉर्मल शादी आज के डेट में जिसकी भी होती है, गरीब की छोड़ दीजिए, एक आम आदमी की शादी होती है तो 10 से 12 लाख रुपए खर्चे होते हैं, क्योंकि तिलक भी देना है, 2-4-5 लाख रुपए तिलक भी देना है, फौजी लड़का चाहिए, उस स्टेडियम वाला लड़का चाहिए, घर अच्छा चाहिए, उसके लिए पैसे लगेंगे, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर अच्छा व्यवस्था नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है। दूल्हा भड़क गया, दुल्हन भड़क गई, हर आदमी चीज़ें भड़कता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी सिर्फ आम आदमी को होता है, बाकी किसी बड़े आदमी को नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े आदमी के काम क्रेडिट से होते हैं। एक होटल वाले को अगर बड़े आदमी को बोल दे कि भाई ये सब नोट की चीज़ें जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हें 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा, तो एक बड़े आदमी की बात एक होटल वाला मान लेगा, एक रिसेप्शन वाला मान लेगा, एक खाने वाला मान लेगा, एक टेंट वाला मान लेगा। लेकिन एक आम आदमी की बातें टेंट वाला नहीं सुनता है, वो पैसा लेता है तो ही टेंट लगाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ एक आम आदमी को। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि उन गरीबों को आप ऐसा छूट दीजिए ताकि आपसे कोई नाराज़ ना हो। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी तकलीफ़ देख रहा हूँ, इसलिए मुझे आभास हो रहा है। खेसारी लाल के पास ब्लैक मनी नहीं है, लेकिन वाइट तो है ना। मैं अपने चेक से ट्रांजेक्शन तो कर सकता हूँ। अपने एटीएम से 10 एटीएम खेसारी लाल के पास है, तो 10 एटीएम से 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार निकाल कर अपनी काम तो कर सकता है। लेकिन उन गरीब के पास तो एटीएम तक नहीं है। उनके लिए कुछ आप ज़रूर करिए,
मैं निवेदन करता हूँ आपसे, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि उन गरीबों की तकलीफ, क्योंकि आज गरीबों से ही पूरी दुनिया चलती है, वो आम आदमी से पूरी दुनिया चलती है, चाहे वो खेसारी की फिल्म हो या सरकार हो या फैक्ट्री हो या कंपनी हो या ट्रक हो या गाड़ी हो या घोड़ा हो या रोड हो या प्लेन, एक आम आदमी की वजह से ही चलती है। और एक आम आदमी अगर काम करना बंद कर देगा तो शायद हमारी हर वो चीज़ें बिखर जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि सरकार ऐसी कुछ गरीबों के लिए, उन आम आदमी को लिए छूट दे, ताकि उनको लाइन में घंटों, 2 घंटे 3 घंटे, आज जिसके पास काम नहीं है सरकार उनको भी काम दे दी है कि भाई तुम्हारे पास काम नहीं है, लाइन में लग जाओ। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों से सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको होती है जिनके वोट से हम आज नेता बनते हैं और हम अभिनेता बनते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, चाहे हम हो या सरकार में मोदी जी हैं, जो भी है। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ का ख्याल आप प्लीज़ करिए, ताकि हमारे पब्लिक को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे माता को, हमारे बेटी को, हमारे चाचा चाची जो भी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। थैंक यू। प्रोडक्शन नंबर 2 है कि देखिए, एक ऐसी फिल्म है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में आज तक वैसी फिल्म नहीं बनी होगी, वैसे बेस पे उस कहानी पे। हर टाइम यही सारे लोग बोलते हैं नहीं, कि क्लियर करूंगा मैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगी। बट सीरियसली ऐसी फिल्म नहीं आई है। ऐसी फिल्म आज तक आप, ऐसी यूनिक फिल्म आपने नहीं देखा होगा। क्या यूनिक होने वाला है? एक जानवर मेरे लिए करवा चौथ करता है, और वो जानवर कौन सा है आपको देखने को मिलेगा। एक जानवर के लिए खेसारी करवा चौथ करता है, वो कैसे हो सकता है? एक जानवर के साथ रोमांस करता हूं मैं, आखिर वो जानवर क्या हो सकता है? तो पहली बार आपने सांप देखा होगा, बंदर, भालू, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, लेकिन वो जानवर है क्या, वो कौन से जानवर मैंने इस फिल्म में इस्तेमाल किया है, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ, आखिर वो जानवर है कौन जो खेसारी के लिए करवा चौथ किया है, और खेसारी उस जानवर के लिए करवा चौथ किया है। वो जानवर मेरी बीबी होती है, और उस बीबी के लिए मैं करवा चौथ करता हूँ। और कैसे करता हूँ? हर औरत अपने पति के लिए करवा चौथ करती है, लेकिन मैं उस बीबी के लिए करवा चौथ करता हूँ। कैसे करता हूँ आपको जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। थैंक यू।